YDSC एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको सीधी बात करता हूँ, ये एक डायग्राम आपको गिवन होगा, वो कहेगा कि देखो लाइट है, ये लाइट आ रही है, लाइट स्लिट में से पास होते हुए O पे मिल रही है, लाइट जो पीछे आ रही है, पीछे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ये वैक्यूम नहीं है, इसमें आपको N1 की वैल्यू गिवन है 1.2 गिवन है, ये वैक्यूम नहीं है। हमने अपना YDSC किस में किया हुआ है, मीडियम वैक्यूम पर, ये वैक्यूम नहीं है, कोई बात नहीं। आपको इस मीडियम में वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट स्लिट में से एंटर करती है और यहां पे मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि ये भी वैक्यूम नहीं है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 गिवन है 1.4 का मीडियम है, तो ये भी वैक्यूम नहीं है, ये भी वैक्यूम नहीं है। आगे फिर कह रहा है कि इसके रास्ते में एक स्लैब इंसर्ट कर दी T थिकनेस की, और T थिकनेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1.5। अब कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इकट्ठे हो गए, 3, एक इस मीडियम का, एक इस पूरे मीडियम का, और एक इस मीडियम के अंदर ग्लास स्लैब का भी। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर लाइट यहां और यहां आ रही है, इंटेंसिटी कितनी है I, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, यहां पर भी I, यहां पर भी I। तो आपको यह बताना है कि यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, नेट इंटेंसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे को देखो इतनी फिजिक्स नहीं आती, ना मैंने करवाई कि मैं कोई इसमें म्यू N1 N2, मैंने कौन सा न्यूमेरिकल कराया कोई ऐसा N1 N2, हमने वैक्यूम लिया, कुछ किया नहीं हमने। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसका टेक्निक यूज क्या करनी है। सबसे पहली चीज ये बताओ कि यहां और यहां देखने में लगता है कि दोनों लाइट ने जो पाथ कवर किया वो एग्जैक्टली सेम है, जैसे ये S है तो ये भी S है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की वजह से यहां का डिस्टेंस यहां के डिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कुछ भी वैक्यूम नहीं है, और हम अपना काम किस में करते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लो, ऑप्टिकल पाथ। वैक्यूम इक्विवेलेंट कैसे, इस मीडियम N1 1.2 में वेवलेंथ आपको गिवन है कितनी, 400 नैनोमीटर, लेकिन मेरे को आदत किस में काम करने की, वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस निकालो, तो वैक्यूम में इक्विवेलेंट वेवलेंथ क्या आएगी, म्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। म्यू को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेवलेंथ, तो लेंथ आ जाती है इन वैक्यूम इक्विवेलेंट, तो वैक्यूम इक्विवेलेंट वेवलेंथ क्या आएगी, 480। तो मैंने ये मान लिया कि मैं अपना न्यूमेरिकल किस में करने वाला हूं, वैक्यूम, तो मैं अपनी वेवलेंथ को क्या यूज करने वाला हूं, 480। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा, S1O माइनस S2O, इसका पाथ डिफरेंस है। अब पाथ डिफरेंस होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस की लेंथ अगर S है इस मीडियम में, हम तो इस मीडियम में काम नहीं करते, N2 मीडियम में, हम किस में काम करते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम में ये लेंथ क्या हो जाएगी, N2 इंटू S। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N2 इंटू S। और अगर ये वाली लेंथ S है, तो ये बताओ कि इतनी सी लेंथ कितनी है, सिर्फ स्लैब को छोड़ के, स्लैब की थिकनेस अगर T है तो ये क्या बनेगी, S माइनस टी। S माइनस टी किस मीडियम में है, N2, तो वैक्यूम की लेंथ क्या बनेगी, N2 इंटू S माइनस टी, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, T। वैक्यूम के अंदर ये लेंथ क्या बनेगी, म्यू टाइम्स T, और म्यू स्लैब का 1.5 गिवन है, 1.5 इंटू टी। तो वैक्यूम में ये लंबाई कितनी है, वैक्यूम में ये लंबाई है दिस, यानी कि ये लेंथ प्लस दिस, ये इसकी लंबाई है वैक्यूम में, क्योंकि हमने एक्चुअल डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस अगर S है तो स्लैब को छोड़ के बाकी डिस्टेंस क्या है, S माइनस टी। S माइनस टी का मीडियम क्या है, N2, तो लेंथ क्या बनेगी, N2 इंटू S माइनस टी। ये वाली लेंथ क्या बनेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 इंटू टी। तो टोटल लेंथ क्या आ गई, दोनों को ऐड कर दें। इसकी लेंथ हमने क्या निकाली थी, S इंटू N2, दोनों को माइनस कर दें, ये ऊपर का डिस्टेंस है, ये नीचे का डिस्टेंस है, माइनस करके क्या आएगा, पाथ डिफरेंस।
ऐसे निकलता है पाथ डिफरेंस जब बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सब वैक्यूम में कन्वर्ट कर ले। फिर आपको इस क्वेश्चन में N2 पता है, S पता है, T पता है, T पता है, N2 पता है, S पता है, आपके पास सीधा क्या आएगा, डेल्टा एक्स। किया नहीं मैंने, पर वैसे बता रहा हूं कि यहां से पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या निकल सकता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहां पुट करके, लैम्डा की वैल्यू पुट करके 480 सॉल्व करके क्या आएगा, फेज डिफरेंस। और एक बार फेज डिफरेंस आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, फाई की जगह पुट कर देंगे जो हमने फेज डिफरेंस निकाला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, लिख लें, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख ही लें, कॉम्पिटिशन का ही क्वेश्चन है।